शितेभ्यः तज्जयति परं ज्योति शमं शमस्तैर्नन्तिपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो वायुदेवाय नमो अध्यायाय नमो लोकेशव्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत चित्त परमेष्ठी भगवान 1008 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान के लिए प्रदेशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आज नंबर है आश्रव भावना का। हे जीव, जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई, आश्रव दुपकार घनेरे बुध वंत तिने निर्भेरे। जो मेरे योगों की चपलाई है वह आश्रव है, और आश्रव जो है वो विभिन्न प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसी भावना करना आश्रव भावना है। जितना जितना आश्रव होगा उतना उतना दुख होगा, जितना जितना आश्रव होगा उतना उतना दुख होगा, आज नहीं तो कल होगा। बसंत दादा, ऐसी भावना करो, ऐसा चिंतन करो। आज हम आश्रव को करने में मस्त हैं, लीन हैं, और आश्रव को करने में लगे हुए हैं, लेकिन हे जीव, जो तू कर रहा है उसको भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? लविश भाई, जो तू कर रहा है उसको भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? बसंत दादा, मेरा किया मुझे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इतना ही सोचना है कि हे जीव, आश्रव का मतलब है कर्मों का आना, और जैसे तू काम करता है कर्म तुरंत आ जाते हैं और आ रहे हैं और तेरे साथ चिपक रहे हैं, लेकिन उन चिपकते हुए कर्मों को तू भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? मोहित भाई, बचपन की याद है, बचपन में बीमार हो गए थे, पिताजी पकड़ के डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। ज़ोर ज़ोर से हम तो रो रहे थे, लेकिन पिताजी ने हाथ पैर पकड़े और लिटा दिया। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगा दिया। मैं नहीं लगवाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने क्या किया, लगा दिया। अब पिताजी क्या समझा रहे कि बोला था चॉकलेट नहीं खाओ, बोला था चॉकलेट नहीं खाओ, बोला था आम नहीं खाओ, लेकिन आम खाए हैं तो अब इंजेक्शन लगवानी पड़ेगा, ज़बरदस्ती लगा दिया। ऐसे हे जीव बोल रहे आश्रव मत कर। लविश भाई, आश्रव मत कर, आश्रव मत कर, बार बार समझा रहे, लेकिन कांतिलाल दादाजी नहीं समझते हैं। हे जीव, कल जब नरक में जाएगा और वहाँ डंडे घलेंगे, करवों से छीला जाएगा, कड़ाई में तलाया जाएगा, और क्या पुतलियों से आलिंगन कराया जाएगा, जब तुझे समझ में आएगा और फिर कहेगा कि यदि मान गए होते तो अच्छा होता। ऐसे ही होता है कमलेश भाई। नहीं मानता जीव, नहीं मानता जीव, उसको समझाओ। जब बुरा काम कर रहा था नहीं मानता। छोटा सा बच्चा है, दीपक रखा है, बार बार हाथ ले जाता है वहाँ पर। कहाँ उससे बोलते हैं मान जा बेटे जल जाएगा, हे बेटे जल जाएगा, उसमें हाथ मत लगा, लेकिन नहीं मानता। माता वो कब मानता है? जीव जब हाथ ले जाएगा और हाथ ले जा कर के जल जाएगा तब जा कर के मानता है। ऐसे संसारी जीव की दशा है। हे जीव मान जा, मान जा, मान जा। हे कांति काका मान जा, लेकिन नहीं मानेगा। कब मानेगा? हे जीव समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। तेरी प्रत्येक क्रिया में आश्रव चल रहा है, प्रत्येक क्रिया में आश्रव जारी है, और आश्रव जो है तेरा चला आ रहा है और तेरे साथ बंध को प्राप्त हो रहा है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, जी 5 जो है आश्रव के कारण है। काका जी 6 बजे उठना था,
लेकिन नहीं उठे। कितने बजे उठे? 8 बजे। कितने बजे उठे? 10 बजे। और 10 बजे बेचारा उठ रहा है और 10 बजे उठ करके और उसने भगवान के अभिषेक का समय जो था वह कट कर दिया। क्यों? क्यों? तो उस प्रमाद के कारण महाराज मैंने अपना समय कट किया ना। हम सोए, भगवान से क्या मतलब, मुझे बंद क्यों होगा? हे जीव, यहाँ पर तेरा प्रमाद आ गया और प्रमाद आया है तो बंद नियम से होगा, आश्रव नियम से होगा। इसलिए हे जीव, इन 5 आश्रवों को जान ले। और प्रति समय आशीष सेठ घोर आश्रव होता है। क्या? घोर 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 आश्रव होता है, घोर घोर आश्रव होता है। हे जीव, घोर आश्रव होने के बाद जब उदय में आता है तब यह जीव समझता है। जब तक उदय नहीं आया, आश्रव चल रहा है, तो आश्रव में तो मस्त है। एक आदमी था, मोहित भाई, उस आदमी को खूब हमने समझाया, हे जीव ऐसा मत कर, हे जीव ऐसा मत कर, लेकिन नहीं मानता, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है। और नहीं माना। और 1-2 साल बाद बेचारे को हमारे पास खबर आई, बोले महाराज उसको आशीर्वाद दे दो। हमने कि क्या हो गया? महाराज उसको तो कीड़े पड़ गए। 2 साल बाद फिर खबर आई, चला गया। बेचारा जब मायाचारी कर रहा था, जब उसको खूब समझा रहे थे कि मान जा, मायाचारी मत कर, मान जा, मायाचारी मत कर, बड़ी सभा में समझाया, लेकिन बेचारा नहीं माना। 2 साल बाद बेचारे को कीड़े पड़ गए और उसके 2 साल बाद बेचारा चला गया। हे जीव, जब आश्रव कर रहा था तब तो आनंद आ रहा था और नहीं मान रहा था। साक्षात भगवान भी उतर आए तो भगवान की भी सुनता नहीं है। स्पष्ट सत्य घटना है अनूप भाई, 2000 के पहले की है। आचार्य सन्मति सागर टीकमगढ़ गए और टीकमगढ़ गए तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उनके पर्चे छपवा दिए। ये महाराज 20पंथी हैं, इनको कोई आहार नहीं देना, इनकी कोई सेवा नहीं करना। सत्य घटना। पर्चे छपा करके उसने सारे नगर में लगा दिए। महाराज तो कुछ दिन रहे, लेकिन महाराज का पुण्य रहता है तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। लेकिन हे जीव, बदनाम करने वाले तेरा क्या होगा? सत्य घटना काका जी। अब समझ बात को। तूने महाराज को तो 20पंथ की सील लगा दी। क्यों? क्योंकि महाराज ने पंचामृत देख लिया और महाराज ने पंचामृत देखा तो उनमें चिपक तो नहीं गया, उनमें चिपक तो नहीं गया काका जी। तो उनको तूने सील लगा दी कि ये 20पंथी है और तू 20पंथी की बेटी लेके आ गया तो तू 20पंथी नहीं हुआ। समझ मेरी बात। महाराज यदि किसी नगर में चले गए तो महाराज को तो तुम बदनाम कर देगा कि महाराज तो अमुक पंथ के हैं, महाराज अमुक संत के हैं, और सब जगह हल्ला करेगा, लोगों को भड़काएगा। लेकिन हे जीव, तू उनके यहाँ जा रहा है, रिश्तेदारी निभा रहा है, उनका भोजन भी कर रहा है, उनकी बेटी ले आकर के भोग भोग रहा है, लेकिन तू 20पंथी नहीं हो रहा है। हे जीव, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और महाराज जो हैं वो अलग हो गए। वो अलग करो इनको, ये तो वहाँ के महाराज हैं, भी यहाँ के महाराज हैं। हे जीव, ऐसा घोर कर्म का बंध होगा। जब उदय में आएंगे तो कीड़े पड़ेंगे बसंत दादा, कीड़े पड़ेंगे। और जब कीड़े पड़ेंगे तो कोई साक्षात भगवान भी उतर के आ जाए तो बचाने वाला नहीं है। उसने सन्मति सागर महाराज को बदनाम किया और महाराज को तो पुण्य था, उनको तो मिल गए। देखो, अपने अपने पुण्य का मिलता है। विजय कुमार जी, किसी को किसी के पुण्य का नहीं मिलता है। मेरा पुण्य जितना होगा, मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे उतना मिलना ही है। महाराज तो 1 महीने रहे, उनको आहार देने वाले भी मिल गए, सेवा करने वाले भी मिल गए, लेकिन वह बेचारा जीव बदनाम करता रहा, लोगों को भड़काता रहा। उसकी हालत ऐसी हुई, 1 साल बाद बेचारे की आवाज़ चली गई। खूब बोल रहा था ना, सत्य घटना है। 1 साल बाद उसकी आवाज़ जो थी खत्म हो गई। अब बेचारा यहाँ वहाँ भटक रहा है, महाराजों के पास जा रहा है और महाराजों के पास जा कर के उपाय पूछ रहा है। तो एक महाराज ने उनसे बोला कि हे जीव, तूने किसी महाराज की निंदा तो नहीं करी थी? अब बोल तो पा नहीं रहा है। लिख करके उसने बताया, क्या मैंने सन्मति सागर महाराज की निंदा करी थी, उनका ऐसा किया था, अब हमें बचा लो, अब हमारा उपाय बता दो। तो कोई उपाय नहीं है, जिनकी तूने निंदा करी है उन्हीं के पास जा और उन्हीं से प्रायश्चित लेकर के आ। फिर उस आदमी ने उन्हीं सन्मति सागर के नाम की माला फेरी। जब जा कर के 2 साल बाद उसकी आवाज़ वापस आई। हे जीव,
आश्रव दुखकार घनेरे बुधवंत तने निर्वेरे। हे आशीष सेठ निर्ग्रंथों की सेवा नहीं कर पा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदनाम तो मत कर। सेवा नहीं कर पा रहा, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ, लेकिन प्रचार के अलावा उल्टा बदनाम कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो हे जीव श्रीपाल से जाकर के पूछ लेना। नहीं हो विश्वास तो उससे किससे, देवकी से जाके पूछ लेना। देवकी ने क्या किया था? देवकी नहीं, कंस की धर्मपत्नी, क्या नाम था? जीवदशा की बेटी, नहीं पता है, नाम भूल गए, ठीक है ना, समझ मेरी बात। नहीं, जीवदशा उसका स्वयं नाम था, ठीक है, चक्रवर्ती की बेटी जीवदशा नाम, कंस की पत्नी और देवकी की भाभी। उसने क्या किया, एक देवकी का अधोवस्त्र लेकर के कंस के बड़े भाई अति मुक्तक नाम के मुनिराज वह आहार को जा रहे थे, और उसने क्या किया, उनका अधोवस्त्र दिखा करके और वह उनको हाव भाव दिखाने लगी। मुनिराज को क्रोध आ गया और मुनिराज ने क्रोध में आकर के मातृता बोल दिया, हे जीवदशा, तुम किसके राग में फूल रही है? जिसका यह अधोवस्त्र तुम लिए हुए है, उसी से जन्मने वाला पुत्र तेरे पिता को और पति को मारेगा। जरासंध की बेटी जीवदशा, ठीक है, उसकी शादी हुई थी किसके साथ? कंस के साथ। लेकिन वह पुण्य के आवेग में फूल गई, और पुण्य के आवेग में फूलने के साथ उसने अति मुक्तक नामक मुनिराज के साथ उनकी हंसी करनी चाहिए, लेकिन मुनिराज अवधि ज्ञान की धारी थे। उन्होंने इतना शब्द बोल दिया, ते इसी से होने वाला पुत्र तेरे पति को और तेरे पिता को दोनों को मारेगा। बेचारी घबरा गई, घबरा करके तुरंत कंस के पास पहुंची, बोले मुनिराज ने ऐसा ऐसा बोला है, और मुनिराज ने बोला है नान्य था मुनि भाषणम। जीव लविश भाई समझ मेरी बात, जब तक गोली बंदूक के अंदर है तब तक हाथ को संभाल ले, गोली बंदूक से बाहर निकल गई, अब भगवान भी आ जाए तो रोकने वाले नहीं है। तीर मेरे पास कब तक है, तीर मेरे अंडर में कब तक है, जब तक वह धनुष पर चढ़ा हुआ है, धनुष से हाथ छूटा, तीर बाहर चला गया, अब वह सामने वार करेगा ही करेगा। वह अति मुक्तक मुनिराज के पास गए और उनसे क्षमा मांगी, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है, और तुम्हारे पिता की भी मृत्यु निश्चित है, और यह तुम्हारी काल लब्धि है, हम भी तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, तब जब तक तूने आश्रव नहीं किया है तब तक संभल जा। आश्रव के समय मयंक भाई क्या, और आश्रव भी कब होता है सतीश भाई, बोलो कब करते हैं और कौन करता है? हे जीव एक एक सीढ़ी चढ़ करके और तू पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया, और पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद तू लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाला था। जैसे एक वो कहावत है ना, एक कंजूस था, कंजूस जानते ना, उस कंजूस को नारियल चाहिए था, और नारियल लेने के लिए दुकान पे गया, बोले कितने का मिलेगा? बोले 20 रुपये का। 20 का नहीं चाहिए, 10 का देना हो तो दे दो। सतीश भाई होता कि नहीं होता? 20 का नहीं 10 का देना हो तो दे दो। तो दुकानदार ने बोला 10 का चाहिए तो उदयपुर चले जाओ। बेचारा उदयपुर चला गया। उदयपुर में कितने 10-10 के मिल रहे थे। बोले नारियल कितने का दिया? बोले 10 रुपये का। बोले 10 में नहीं चाहिए, 5 का देना हो तो दे दो। 5 का चाहिए तो कर्नाटक चले जाओ। कर्नाटक में गया तो 5 में ही मिल रहा था। बोले 5 नारियल कितने का दिया? बोले 5 रुपये का। बोले 5 का नहीं चाहिए, 2 का देना हो तो दे दो। बेचारा दुकानदार ने बोला यदि 2 रुपया में चाहिए है तो एक काम करो, यहाँ 5 में खेत लगे हैं, खेतों में चले जाओ, उसको किसान 2 रुपया में दे देगा। बोले नारियल कितने का दिया? बोले 2 रुपये का। बोले 1 में देना हो तो दे दो। 1 रुपये का चाहिए तो एक काम कर, नारियल 1 रुपये का है और तोड़ने की कीमत 1 रुपये है, तो तू उससे हम चढ़ जाओ और तोड़ ला, 1 रुपये में मिलेगा। चढ़ गया बेचारा। हम नारियल कभी तोड़ा हो तो जाने। अब वो तो समझ रहा था जैसे आम टूटता ना, तो ऐसे आम के जैसे नारियल टूट जाएगा। बेचारा ऊपर तक चढ़ गया, बड़ी हिम्मत करके उस नारियल को पकड़ा, नहीं टूटा। जोर से झटका लगाया, नहीं टूटा। दोनों हाथों से पकड़ के झटका लगाया और ऊपर से झटका लगाया तो नीचे से पैर फिसल गए।
बेचारा नारियल लेकर के लटक गया। हे जीव, कहाँ से पैर फिसले, हाथ में नारियल आ चुका था और हाथ में नारियल आने के बाद अब पैर फिसले, अब नारियल टूटेगा। हे जीव, ना तू बचेगा ना नारियल बचेगा। इसे हे काका समझ जा मेरी बात, तू 84 लाख योनियों को पार करके और इस सिद्ध शिला के निकट पहुंच गया है। लविश भाई, हमसे सिद्ध शिला कितनी दूर, बोलो ना। हमसे सिद्ध शिला कितनी दूर? शैलेश भाई, हमसे सिद्ध शिला कितनी दूर? हमसे सिद्ध शिला कितनी दूर? नहीं पता किसी का। हे जीव, 7 राजू तो तुम बोल रहा है, कोई 7 राजू नहीं है, एक समय का रास्ता है। कितने समय का? कर्मों का क्षय हो जाए, एक समय का रास्ता है। और मैं जो हूँ सिद्ध शिला के शिखर पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास सारी योग्यताएं मिल चुकी हैं और यहाँ से सीधा मैं ध्यान करूँ तो कर्मों का नाश हो और सिद्ध शिला पर जाऊँ। लेकिन हे जीव, ऊंचाई पर जाकर के ही भटकता है और फिर नीचे गिरता है। काका जी, सांप सीढ़ी खेली कभी? कभी नहीं खेली। किसने खेली? सतीश भाई ने खेली होगी। सतीश भाई, सांप सीढ़ी खेली कभी? कभी नहीं खेली। ओह, तुम तो बहुत सीधे साधे हो। किसने खेली? आशीष सेठ ने खेली? खेली। आशीष सेठ, सांप सीढ़ी में क्या होता है, 1 नंबर से चढ़ना प्रारंभ करते हैं। 1 से 2, 10, 20, 25, 50, 90, 98 और सांप कहाँ बैठा? हे जीव, 99 में सांप बैठा और जो 99 का सांप डसता है वो 99 का सांप ही सबसे बड़ा है। सांप सीढ़ी में बहुत सारे सांप हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? 99 वाला सबसे बड़ा है। तो ऐसे हे जीव, इस मनुष्य पर्याय में अब मैं 99 पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे कहाँ 100 पर जाना है, लेकिन इस 99 पर इतना बड़ा सांप बैठा है कि यह इस सांप का डसा हुआ बेचारा बिल्कुल नीचे जाता है। इसलिए हे सासी सेठ, समझ मेरी बात, नार की जीव कभी नार की नहीं बनता। मोहित भाई बोलो ना, नार की बन सकता क्या? देव देव बन सकता क्या? देव नार की बन सकता क्या? नार की देव बन सकता क्या? मच्छर नार की बन सकता क्या? बोलो ना काका जी, मच्छर नार की बन सकता क्या? चींटी नार की बन सकती क्या? समझ समझ समझ, वह मच्छर कितना उपद्रव करे, कितना काटे, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। देव कितने पाप करे लेकिन नरक में नहीं जाएगा। नार की कितने पाप करे लेकिन नरक में नहीं जाएगा। मैं ऊपर चोटी पर बैठा हूँ, मेरे पास 4 गतियाँ हैं, जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ। मेरे पास खुली छूट है, मेरे पास खुला ऑफर है। जितनी मायाचारी करनी है, जितना झूठ करना है कर जयंती लाल जी, अभी खुला मौका है। आश्रव ने तुझे खुली छूट दी है, जितना करना है, जितना करना है। अभी तेरा राज है, अभी तेरी सरकार है। कहाँ है वो चांदमल जी? चांदमल जी नहीं आए आज? हे जीव बोलते ना, अभी सरकार आई है, ठीक है ना, अभी तुम्हारी सरकार आई है। जितना तुम्हें उपद्रव करना हो कर ले, लेकिन 5 साल बाद जब जनता का नंबर आएगा तब तुझे बताया जाएगा। तो ऐसे आश्रव तेरे पीछे खड़ा हुआ है और बसंत दादा से बोल रहा है, हे बसंत दादा, जितना उपद्रव करना है कर ले। देखो, जब तक खुली छूट ना दी जाए तब तक आदमी उपद्रव करता भी नहीं है। कर्म हिताबंदी, कर्म क्या कहता है? मैं अपना हित करना जानता हूँ, मैं अपना हित करना जानता हूँ। और मोहित भाई, तुम्हें पूरी छूट दूंगा, खुली छूट है। जो करना है कर, जितना भागना है भाग, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है कर। लेकिन जब मेरा राज आएगा तो फिर मेरी ही चलेगी, तुम्हारी चलने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, उपद्रव कम कर। बसंत दादा, उपद्रव कम कर। क्यों? आश्रव से डर नहीं लगता तुम्हें? हे मयंक भाई, आश्रव से डर नहीं लगता? तो क्यों नहीं छोड़ते?
जीव आश्रव आश्रव तेरे पीछे बैठा है और बोल रहा है तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ बंधने के लिए तैयार हूँ और बंध रहा हूँ। ये मायाचारी छोड़ दे, ये मायाचारी छोड़ दे, अंदर के परिणामों को सुधार ले। तू बाहर बाहर में सुधारता है और बाहर बाहर में तो ऐसा लगता है जैसे बेचारा भगवान बनने वाला है। देखो, अंदर में कुछ और हो और बाहर में कुछ और हो, ऐसे ही होता है। बाहर में तो बेचारा ऐसे ध्यान करेगा, ऐसे ध्यान करेगा कि वो बगला के जैसे बिल्कुल अब भाई 1 मिनट में केवल ज्ञान होने वाला है, लेकिन अंदर में ध्यान कर किसका रहा है। द्रव्य संग्रह में लिखा है कि ध्यान भी ज्ञान का ही होता है। बताओ किसका होता है? ध्यान भी ज्ञान का ही होता है। हे काका, हे काका, ध्यान भी ज्ञान का ही होगा, ध्यान भी ज्ञान का ही होगा। चलते का नाम ज्ञान होता है और स्थिर का नाम ध्यान होता है। बहते का नाम पानी होता है और स्थिर का नाम बर्फ होता है। मयंक भाई, बर्फ कहाँ से आई है? आज अपनी देवी से घर में जाके बोल रहा कि हे देवी बर्फ जमा दे, लेकिन बिना पानी के जमाना। ठीक है, बोल दोगे। कटोरी में पानी नहीं भरना और मुझे बर्फ़ चाहिए है, कटोरी को फ्रिज में रख देना बिना पानी की और बर्फ़ मिल जाए, चौखलियाँ मिल जाएगी। क्यों जयंती लाल जी, क्यों? हे जीव, बिना पानी के खाली कटोरी की बर्फ नहीं जमती, तो ऐसे बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। बहते का नाम पानी है और जमे का नाम बर्फ है, तो ऐसे चलते का नाम, बहते का नाम ज्ञान है और वह ज्ञान जो है स्थिर हो जाता है, उसका नाम ध्यान है। अब ज्ञान तो है नहीं है। बसंत दादा बोलते हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बसंत दादा, किसका ध्यान होगा? सत्य बताओ मोहित भाई, किसका ध्यान होगा? ज्ञान जब भी होगा, ध्यान जब भी होगा तो ज्ञान का ही होगा। और मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान तो है। दिन भर दुकान चलाई थी, उस दुकान का ज्ञान तो है। और जब तू हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो वह दिन भर की दुकान की बातें आएंगी। किसको दिया था, किससे लिया था, किससे लेना बाकी है, किसका लिख दिया, किसका नहीं लिखा। तो जीव, जब तू हाथ पे हाथ धर के बैठता है तो ये सारी बातें तुझे याद आती हैं और तुझे तत्व का ज्ञान होगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो तत्व का चिंतन होगा और दुकान का ज्ञान होगा तो दुकान का चिंतन होगा। इसलिए हे जीव, बहते का नाम पानी है और जमे का नाम बर्फ है, ऐसे चलते का नाम ज्ञान है और वह ज्ञान स्थिर हो जाए तो उसी स्थिर का नाम है ध्यान। तो ऐसे हे जीव, अपने ज्ञान को स्थिर कर, अपने ज्ञान को स्थिर कर, अपने ज्ञान को बहने मत दे। हे बसंत दादा, मुनियों की निंदा करने का त्याग कर दे। ऐसा ऐसा कर्म का बंद होता है, ऐसा कर्म का बंद होता है। नहीं है विश्वास तो पुराण उठा करके देख ले। अब लविश भाई क्या करता है, महाराज हाँ पुराण तो हमें सब पता है लेकिन हम मानेंगे नहीं। क्या पुराण तो हमने सब पढ़ लिए, एक ही नहीं बचा, और सारे पुराणों में हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हे जीव, पुराण पढ़े क्यों जाते हैं? लविश भाई क्यों पढ़े जाते हैं? ज्ञान लेने के लिए कि ज्ञान को अपनाने के लिए? इस राजा ने ऐसा किया था तो उसको ऐसा फल मिला है, तो मैं जब राजा ने किया तो उसको फल मिला, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? यदि मैं भी ऐसा करूँगा तो मुझे भी घोर फल मिलेगा। इसलिए हे मयंक भाई, खड़े हो जाओ। एक नियम ले लो, छोटा सा, बड़ा नहीं दे रहे, ठीक है? इतना सा नियम लेना है, मैं किसी महाराज की निंदा नहीं करूँगा। सेवा करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे। किसी का नाम ले पाएँ नहीं ले पाएँ मेरी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बदनाम नहीं करेंगे। तुम्हारी श्रद्धा बने तो सेवा करना और नहीं बने तो शांति से घर में बैठना। पक्का नियम हो गया। कोई कितना खोटा मिल जाए, हे जीव बैठ जाओ। हे जीव, मैं क्या नाम मोहित भाई, ये जैन धर्म टूट क्यों गया? और जैन धर्म को तोड़ने वाला है कौन? आज तक क्या नाम कमलेश भाई, सुनो हमारी बात। आज तक देश में जितने भी जैन मंदिरों में चोरी हुई है, उनमें कहीं ना कहीं हमारे आदमी की ही कहीं ना कहीं वहाँ पर मिली भगत है। हमारा आदमी नहीं मिले तो किसी की ताकत नहीं कि मंदिर में चोरी हो जाए। एक जंगल की कहावत है काका जी, एक जंगल में
बहुत सारे पेड़ थे, एक छोटा सा पेड़ था, तो वह छोटा सा पेड़ ने क्या किया, वहाँ से लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा था, और उस छोटे पेड़ ने लकड़हारे को देखा और वह रोने लगा। बड़ा पेड़ दादा पेड़ था, वो दादा ने उससे पूछा, हे बेटे क्यों रो रहे हो? बोले वो लकड़हारा आ रहा है और अभी हमें जड़ मूल से नाश कर देगा, हमें काट करके फेंक देगा, वो लकड़हारा आ रहा है। दादा ने एक शब्द बोला, हे बेटे रोने की आवश्यकता नहीं है, लकड़हारे को देख, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई हमारा उसके साथ है कि नहीं? जब तक हमारा उसके साथ नहीं होगा तब तक हमारा वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का वेट नहीं लगेगा तब तक पेड़ कटने वाले। इसलिए हे जीव, कितनी पैनी कुल्हाड़ी हो मोहित भाई, कितनी पैनी कुल्हाड़ी हो, कितनी पैनी कुल्हाड़ी हो, लेकिन बेट जो है, जब लकड़ी अपना बेट देगी तभी लकड़हारा पेड़ों को काट पाएगा। इसलिए हे छोटे बेटो, रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसका साथ मत देना। क्या लकड़हारा आए चलाए चलान दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुमने उसका साथ दिया तभी वह हमें काट पाएगा। ऐसे हे वसंत दादा, हमारे जैन धर्म को नष्ट करने का श्रेय हमें ही जाता है। संसार में किसी में ताकत नहीं थी क्या लविश भाई? संसार में किसी में ताकत नहीं थी, संसार में किसी में ताकत नहीं थी, किसी में संसार में ताकत नहीं थी रावण को मार सके, ऐसी संसार में किसी में ताकत नहीं थी। किसने मारा? किसने मारा? हे जीव, लक्ष्मण तो दिख रहा है, कुल्हाड़ी है, बेट तो विभीषण बना था। यदि विभीषण वहां से निकल करके और राम के पास नहीं जाता, राम के पास 3 काल में ताकत नहीं थी कि रावण को मार दे। हे जीव, रावण को किसने मारा? जोर से बोला ना, तो अभी तो बोल रहे थे लक्ष्मण ने। जीव, रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? ना राम में ताकत थी ना लक्ष्मण में ताकत थी, रावण को मारने वाला विभीषण था। वह यहाँ से निकल करके और सारा अंदर का भेद जाकर के राम को बता दिया, और राम ने वह भेद जान करके लक्ष्मण के द्वारा रावण का वध हुआ। लेकिन रावण लक्ष्मण जो है वह कुल्हाड़ी है, बेंट जो है वह विभीषण है, बिना बेंट के कुल्हाड़ी काम की नहीं। तो ऐसे है मयंक भाई, हमारे मंदिरों में जितनी चोरी हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा भेद बताने वाला उन चोरों से मिला हुआ है। लविश भाई, जैन धर्म को नष्ट किसने किया? जैन धर्म को नष्ट किसने किया? काका जी, जैन धर्म को नष्ट किसने किया? तो स्वयं हमने किया। इस जैन धर्म को कोई नष्ट कर दे, ऐसी 3 काल में किसी में शक्ति नहीं थी, हमने ही किया और हमने ही फूट डाला। आपस में एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे की निंदा करके, देव शास्त्र गुरु की निंदा करके, और सब हमने ही किया, और इसका श्रेय मात्र किसे जाएगा? तो हमें ही जाएगा। हे जीव, तूने धर्म को नष्ट किया, तूने धर्म की हत्या करी, इसका पाप भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? हे जयंतीलाल, हे जयंतीलाल, उसने 22 घड़ी के लिए भगवान की मूर्ति छिपाई थी। किसने? अंजना ने 22 घड़ी के लिए, 22 घड़ी के लिए तीर्थंकर की मूर्ति कुएं में छिपा दी थी। लोगों को दर्शन नहीं होने पाए थे, तो उसको 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करने पड़ा। उसको इतना आश्रय हुआ, इतना आश्रय हुआ कि 22 वर्ष तक क्या हुआ माताओं, उसके पति ने उसकी ओर मुंह उठा करके देखा भी नहीं। हे जीव, इतना आश्रय हुआ, और तूने तो लोगों की श्रद्धा का घात कर दिया। महाराज के पास नहीं जाना। क्यों? महाराज तो बीजपंथी है। हे जीव, तूने उसका श्रद्धा का घात कर दिया, उसको मोक्ष मार्ग में लगने से रोक दिया, उसके सम्यक दर्शन नष्ट करवा दिया। तुझे कितना आश्रय होगा, और यह सब आश्रय लविश भाई भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? अब तैयार रहे चाहे मत रहे। हे जीव, हे जीव, जिस दिन उदय आएगा, जिस क्षण उदय आएगा, उस क्षण वैसे निमित्त मिल जाएंगे, और चाहे रो के भोग चाहे हंस के भोग, भोगना तेरा नियत है। इसलिए हे जीव, इस आश्रय से डर विराग भाई। नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा विराग भाई, डर नहीं लग रहा। तो हमें काय का डर, हमारे तो पिताजी बैठे। हे जीव, जिस दिन उदय आएगा उस दिन पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएगा।
जिस दिन उदय आएगा, जिस दिन उदय आएगा, श्रीपाल का उदय आया। जिस राज्य का राजा था, जो प्रजा पूजती थी, उसी प्रजा ने राज्य छुड़ा करके वो राज्य से निकाल दिया, जंगल को चले गए। हे जीव, समझ मेरी बात, तू भले 30 मार्का हो चाहे तोप हो, जिस दिन उदय आएगा उस दिन कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। यदि तू चाहता है मेरा उदय नहीं आए तो इस आश्रव से डर, आश्रव को मत कर। आश्रव को नहीं करेगा तो उदय नहीं आएगा, और आश्रव करेगा तो उदय नियम से आएगा। यह तुम्हारे लिए आश्रव अनुपेक्षा समझा रही है। प्रति समय आश्रव जारी है, प्रति समय आश्रव जारी है, और इस आश्रव से डर, इस आश्रव को छोड़, उसी में मेरी भलाई है। और आश्रव करेगा तो भोगना पड़ेगा। बोले शांतिनाथ भगवान।